जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधा जी का आज प्रागट उत्सव है, जो उन्होंने सुबह के प्रातःकालीन बेला में उन्होंने प्रकट हुई थी। राधा वो आह्लादित शक्ति है जिससे श्री कृष्ण जी प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न रहने का, आनंद रहने का उनका मुख्य कारण था राधा। वो शक्ति जो हमेशा विपत्ति में या खुशी में उन्होंने साथ दिया था। कभी उन्होंने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। तो हम लोग को राधा के बारे में जानना होगा कि राधा से इतना प्रेम प्रभु क्यों करते थे। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ भस्मासुर को वरदान दे दिया। वरदान जब दे दिया, देखिए प्रभु जी क्या होते हैं सब, या कोई भी तपस्या चाहे ऋषि मुनि संत, वो आपको माया में जल्दी डालते हैं। उनको माया में डालकर लीला रचनी होती है प्रभु तक मिलाने की। अब आप उस चीज का उपयोग कैसे करते हैं, ये ज्ञानवान प्रज्ञावान कर सकते हैं। तो भगवान उसने मांगा कि हे प्रभु, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं, आप मुझसे अगर वर से खुश हैं तो भस्म हो जाए, मैंने मेरे रास्ता का हट जाए, कांटा हट जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, जाओ। आप सोचिए यहाँ निष्कर्ष क्या निकलता है। तो वो क्या काम किया कि उसके मन में आया, हृदय में आया, कोई मन में उसको आया कि देखो ये ऐसे ही भोले हैं, वरदान देते हैं, लेकिन उनका होगा कि नहीं होगा ये नहीं हो सकता। तो क्या काम करोगे, पहले उन्हीं के सर पे रखो। देखो अभी अत्याचार कुछ नहीं किया था। देखिए हम आप लोगों से कहते हैं कि टीवी उवी में जो दिखाता है सीरियल में, उस पर विश्वास मत करिए। विश्वास करना है कथावत करिए। तो उसने भगवान भोलेनाथ पर हाथ रखने की कोशिश किया, तो भोलेनाथ तो अड़भंगी है। उन्होंने कहा क्यों, मुझ पे ही क्यों, मैंने दे दिया जो वरदान, वो अमरत्व है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, विश्वास मुझसे नहीं हो रहा, मैं आप पे ही टेस्ट करूंगा कि वरदान सही है कि नहीं सही। भोलेनाथ कहा कि मैंने ये कैसा वरदान दे दिया इनको, इसको ये मुझे उपयोग करना चाह रहा है अपने गुरु पर, जिसका भक्ति किया, जिससे वरदान मांगा, और उसी को उपयोग करने चाह रहा है। मैंने इसको इसलिए दिया था कि जो भगवान के भक्त को रोकता, ऋषि मुनि को संत करता, अधर्म का साथ देता, उसको मारने के लिए मैंने दिया। उससे ये क्या होता कि प्रभु की नज़र में महान बन जाता। तो उसने क्या किया, जो प्रभु की लीला करते सृष्टि बनाए उन्हीं को मारने चला। तो भगवान ने ध्यान किया, हे श्रीमन नारायण, अब आपकी लीला है, आप यहाँ पे आइए, मेरा यहाँ लीला है दौड़ने की। तो नारायण क्या काम किया, वो मोहिनी बन गए, मोहिनी रूप। अब प्रभु ने ऐसी लीला की, उसमें फंस कर नाचाए, ऐसे किए कि देखो भोलेनाथ ऐसे हैं कि किसी को वर देते हैं वो सही नहीं होता है। ऐसे हाथ रख कर देखो, धीरे धीरे करवाए, धीरे धीरे करवाए, उस पर हाथ रखवा दिए। प्रभु जी अपने दिमाग से, आइडिया से, बातों से उसके हाथ रखवा दिए, उसको जला दिए। तब भगवान जब देखे भोलेनाथ उनके मोहिनी अवतार को, तो देखते ही चकित हो गए। और एक बार उनकी लीला रचना था, तो श्रीमन नारायण ने बोला था कि आपको मैं ऐसे प्रेम में डालूंगा क्या पूछिए मत। ऐसा रूप दिखाऊंगा। तो उसी रूप को देखने के लिए
भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे अपना मोहिनी अवतार दिखा दिया, लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ा मोहिनी दिखाऊंगा। आप मेरे प्रेम में रोएंगे। खाली सुंदरता पे नहीं, मैं आपसे निस्वार्थ प्रेम करूंगा, उस प्रेम के कारण आप रोएंगे। देखिए, प्रभु जी कभी भी सुंदरता पर और ये पर नहीं जाते। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भाव क्या कह रहा है, उस पर जाते हैं। नहीं तो सुंदरता पे जाते ना, तो गोपियों को छोड़कर, राधा को छोड़कर नहीं जाते प्रभु। जानते हैं कहाँ गए हैं? एक बार घमंड हो गया था कि कृष्ण भगवान ने सुंदरता देखकर हमारे पर ही मोहित रहते हैं। प्रभु जी लीला कर रहे थे, प्रभु सोचे कि इन लोगों का घमंड चूर करना पड़ेगा। प्रभु जी वहाँ से अंतर्धान हो गए, यानी अपनी लीला के पास चले हैं। वो रो रही थी, पुकार रही थी, तब राधा के पास गई। राधा ने कहा कोई अपराध किया है क्या? तो हमने ये मन में सोच लिया था। तो वही गोपी गीत दूसरे ने गाया है, ये राधा। वो गोपी गीत थोड़ा मुझे याद नहीं है, मैं आपको गा सुना सकता था। उसी गोपी गीत को याद गा लोगे लय के साथ में, तो इतना आनंद आता है। तो प्रभु तो प्रसन्न भी करेंगे, आज के बाद अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना। जब मैं कुंवरी पर कृपा कर सकता हूँ, उसके मन को मैं देख सकता हूँ, उसके टेढ़ेपन को मैंने नहीं देखा, उसके मन की सुंदरता देखा। उसको मैंने कहा सुंदरी, उसने कहा पागल हो गए हैं क्या, मैं सुंदर का हूँ, मैं कुबेर हूँ, मैं कुरूप हूँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देखता हूँ, शरीर टेढ़ा हो या कुछ कुरूप हो, मैं तुम्हारी मन की सुंदरता को देख रहा हूँ। तैसे प्रभु हैं। तो हाँ, तब भगवान भोलेनाथ का अंश राधा में आया, तो वही प्रेम है राधा। राधा शिव की शक्ति नहीं है, भगवान नारायण उनके पति हैं। तो समझिए इस लीला को। तो वो ऐसे नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रेम व्यवहार, जैसे आपने मुझे बचाया ना, आपने बचा दिया भस्मासुर से, आपने मोहिनी अवतार मुझे दिखा दिया, आपसे मैं जो चैलेंज किया था उसको आपने पूरा किया, तब मैं भी आपके सामने रखता हूँ। मैं आपसे इतना प्रेम करूँगा, निश्चल प्रेम, अभी भी मैं प्रेम करता हूँ। राम को इतना प्रेम करता हूँ, राम मुझसे प्रेम करते हैं, दोनों का प्रेम अटूट है। तो राधा रूप में जब आई ना, तो उसके मन के भाव के सोचिए। जब भगवान जाने को नहीं तैयार हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है, नहीं जाएंगे, तो वही राधा रो कर बोल रही है कि प्रभु आपने लीला किया है, आप आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये कर क्या रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों का इतना प्रेम छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, प्रभु की परीक्षा भी लेनी है। प्रभु जी देखते हैं कि अपने स्वार्थ के बल पे मुझे छोड़ती है कि नहीं, यहाँ अपना स्वार्थ देखती है या मानवता अपने बच्चों का प्यार देखती है, जिस कारण मैं आया हूँ वो देखती है। दोनों ओर से परीक्षा चल रही है। ये उनके बारे में सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं। राधा बोली कि मैं आपके विरह में, आपके वियोग में जी लूंगी। अगर मेरा देश, ये मेरा सृष्टि है, गोकुल, चाहे गोकुल के बाहर भी कोई है, मथुरा, मथुरा के बाहर भी द्वारका का है और शिव है, तो अगर इस सब का मुझे दुख होगा, कष्ट होगा, अब भी अपराधी को मारा जाएगा, छोटे बच्चों को मारा जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, मैं अपने यहाँ, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं आपको अपने यहाँ नज़दीक नहीं रख सकती। आप पहले उसको बचाइए, जिसके कारण जन्म लिया है वो कीजिए। तो भगवान ने कहा वाह वाह मेरी राधा। तो उनका कि मैं प्यार जिससे किया हूँ वो ऐसी नहीं हो सकती, ऐसे ही हुए। भगवान से वचन लिया कि जब तक कुछ नहीं किया मेरे पास आने को मत कीजिएगा। क्या आप लोग अधूरा कहानी सुनते हैं कि राधा को छोड़ दिए? कृष्ण जी ने नहीं छोड़ा, राधा ने छुड़वाया खुद। एक और कहानी आप लोग बता दूंगा। सीता जी ने भी वचन लिया था
जब धोबी ने कह दिया ना राम जी से, ये आपने के रावण से रह कर आई है हो, तो सीता जी के पास तो शक्ति है, उनके पास खबर चली गई। राम जी के कहने से पहले वो जान जाती थी। एक बार क्या हुआ कि केवट को नाव पार करना था, राम जी के पास कुछ नहीं था। राम जी सोचे क्या दूँ इसको, सीता जी पहले ही मन का भाव जान गई थी, अपनी उतार कर दे दी, भगवान को दे दी। तो वैसे ही सीता जी जान गई, तो कहे कि नहीं, मर्यादा करो, तो मैं प्रभु से वचन लेकर जाऊंगा। प्रभु जी राम जी से वचन दिया है उनको जाने का। वो पहले तो अभी कुछ कह नहीं रहे थे, उसने वचन दिया कि प्रभु जी मुझे जाना देने दीजिएगा, मुझे वचन दीजिए। इस बाका के भगवान का है, राजा हरिश्चंद्र से चला आ रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वही वचन जब ले लिया तो प्रभु को अपने अपने खुशी से गई है वो। तुम्हारी लीला में दिखाता है ना, ऐसा होता है प्रेम। गलत पथ पर मत दिखाइए भक्ति या शास्त्र को। जहाँ प्रेम दया करुणा त्याग नहीं है ना, तुम्हारा शास्त्र फीका पड़ जाएगा। सनातन धर्म सबको जीना सिखाता है, सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो तो पर भी कोई बात नहीं है, जाना वहीं पे है। विचार मेल ना खाए कोई बात नहीं, बस अत्याचार अन्याय नहीं होना चाहिए। सबकी दवा की जरूरत है, सबकी भोजन की जरूरत है, सबकी हवा की जरूरत है, सबकी जल की जरूरत है। वहाँ पर अंतर कहाँ दिया है प्रभु ने? ये है अंतर। नहीं, किसी को जल नहीं दिया तो किसी को खोए तो जल किसी दूसरा पीता है। एक जानवर को भी जल की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। वहाँ भेदभाव नहीं किए हैं, तुम लोग भेदभाव कर रहे हो, हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। यही राधा सिखाता है। राधा के प्रेम के बारे में जानो तो और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। तो कि प्रसन्न रहने की, आनंद रहने की यही कारण है राधा। राधा उनकी बात को जानकर उनके अनुसार चलती है। शिव राम के अनुसार चलते हैं, राम शिव के अनुसार चलते हैं, तब प्रेम है। लेकिन हाँ सही, अब आप लोग पूछ रहे हैं कि आप प्रभु भटकाव नहीं होते हैं? प्रभु जी अन्याय का पक्ष नहीं लेते हैं, लेते हैं, अन्याय के पक्ष लेते हैं, लेकिन कब तक? हद तक कि वो सुधर जाए, सुधर जाए, मौका देते हैं। जब बार बार वो नहीं मानता है तो उस अन्याय से हटकर सत्य के मार्ग पर आ जाते हैं। यही तो शिव जी करते थे ना। रावण से क्या कहते थे? पार्थी नहीं थे क्या? दुष्ट नहीं थे? उनका सब कुछ दे दिए थे, क्या पक्ष नहीं थे? लेकिन उन्होंने बोला कि तुम मेरे गुरु के विरोधी हो, उस सत्य के विरोधी हो। जब तुम सत्य के विरोधी हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शरीर से दूंगा, जो मांगे वरदान वो दूंगा, लेकिन अब हृदय से मैं दूर हो जाऊंगा। ये होता है प्रेम। प्रेम आपका शरीर से रहे या ना रहे, अगर हृदय से रह गया ना तो वही राधा, वही शिव प्रेम शक्तिहीन नारायण में मिल जाता है। राधा के बिना अधूरे हैं नारायण, अधूरे हैं कृष्ण, अधूरे हैं माधव। जब राधा की शक्ति मिलती है तो उधर खिलखिला उठते हैं कि एक शक्ति है जो मेरी बात को जानती है, मेरे भाव को जानती है, मेरे भाव को मानती है। प्रेम को समझना इतना आसान नहीं है, प्रेम में डूबना पड़ेगा, वो भी निस्वार्थ प्रेम। प्रेम के लिए जानना पड़ेगा, प्रेम के लिए गीता को पढ़ना पड़ेगा, प्रेम के लिए भक्ति को जानना पड़ेगा, प्रेम के लिए सृष्टि को जानना पड़ेगा, प्रेम के लिए समुद्र मंथन को जानना पड़ेगा। जब अपने हृदय को तुम मंथन करोगे ना तो सब चीज़ निकलेंगे। पहले विष निकलेगा, उस विष को बर्दाश्त करना बहुत से बाहर हो जाएगा। उसके लिए युग पुरुष चाहिए, उसको इस विष को ग्रहण करके तुम उसको देकर सत्य चीज को अपने भीतर ला सको। तो कौन कर सकता है? गुरु। हमारे पास मंथन करेंगे ना, ज्ञान आएगा। ज्ञान में कैसा? अन्याय ज्ञान। कहेगा कलयुग पहले ये करो वो करो, अन्याय को ले जाएगा, और अन्याय करने में तुम्हें आनंद आएगा, लेकिन उसका परिणाम बाद में बहुत भयंकर होगा। शुरू में तो अच्छा लगेगा, और सत्य मार्ग जो होता है ना थोड़ा गजब बुझाता है शुरू में। ये नहीं है, ये क्या दे रहा है, मैं इतना किया उतना किया कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, फलान नहीं मिला।
लेकिन जब तुम धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ते जाओगे तब समझ जाओगे कि इस मार्ग के सिवा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था। मैं तो तृप्त हो गया प्रभु, तृप्त हो गया। देखिए, जो थोड़े में तृप्त होता है ना, वहीं ज़्यादा दिन टिकता है। और जो ज़्यादा सोचता है कि और आए हाय हाय सभी में, तो लेकिन एक है, तृप्ति नहीं होनी चाहिए भक्ति में, प्रभु की पाने में, सेवा करने में, निस्वार्थ सबकी भलाई करने में। इसमें तृप्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें और होना चाहिए। लेकिन लोभ में, लालच में, किसी को देखकर जलन में, इसको कम कर देना चाहिए। यही राधा सिखाती है। राधा की ही भक्ति थी, सुदामा की पत्नी। आप लोग जानते हैं, सुदामा थे कृष्ण के और सुदामा की पत्नी राधा की ही भक्ति थी। जब भगवान को ने कहा कि जाओ घर को बनाए आओ, पर विश्वकर्मा जी गए, तो जानते हैं उनकी पत्नी ने क्या बोला, किनको घर बनाने के लिए आए? तो उन्होंने बोला विश्वकर्मा जी कि मैं आपका घर बनाने के आया हूँ, आपकी नारायण कृष्ण जी की अनुमति है। ठीक है, मेरा घर भी नहीं बनेगा, पहले ये पूरा जो पड़ोसी हैं हमारे उनका घर बनाइए, पहले बचे खुचेगा तब मेरा बनाना। तुरंत विश्वकर्मा जी वहाँ गए, तो प्रभु जी आप तो नहीं मान रही है, कह रहे कि मेरा नहीं, पहले पड़ोसी उसी का सबका बनना चाहिए। उन्होंने चरण धर लिया, गला लगा लिया विश्वकर्मा जी को, नारायण जी ने, कृष्ण जी ने। यार ऐसी सुदामा की भक्ति, ऐसी सुदामा की पत्नी की भक्ति, क्या ये प्रेम है? उन्होंने कहा देर मत करो, जाओ पहले पड़ोसी को बनाओ, तब इनको और ऊंचा बना देना। तो देने वाले को प्रभु कभी कमी नहीं करते, लेने वाले को कमी करते हैं। लगता है कि दे रहे हैं, हड़ाक ना नीचे गिरा देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे माता श्री, भक्ति ज्ञान जो भी देना, सतमार्ग देना, भक्ति देना, सभी को अच्छा ज्ञान देना। अगर आप बुरा ज्ञान दे रहे हैं ना किसी को, बम लेखा फूटेगा आपकी जिंदगी में किसी न किसी अनुसार। आप उससे बच नहीं सकते, ये ब्रह्मांड का नियम है। तो आप लोग सतमार्ग करिए, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन आगे आने वाला समय में अच्छा होगा। भविष्य को बनाना है तो सबको सुखी करने का प्रयास कीजिए। पूजा भी कीजिए, तपस्या भी कीजिए, सेवा भी कीजिए, तो सबके कल्याण के लिए कीजिए। लेकिन हाँ, कल्याण, अब एक बात आता है भगवान कृष्ण की लीला। भगवान कृष्ण जी जब यहाँ धराधाम से जा रहे थे ना, तो जानते हैं क्या बोले थे? सारा शास्त्र बेकार, जब तक मेरे गीता के अध्ययन के अनुसार कोई नहीं चलेगा कलयुग में, वो सुखी आनंद प्रेम रह ही नहीं सकता। भगवान ने ये बोला था, क्योंकि मेरी ये लीला है, ये लीला कलयुग तक रहेगी। और जब आएंगे कलिक महाराज तो उनकी लीला चलने रहेगी। तो गीता में दिखाया गया कौन सेवा करना चाहिए, कैसा सेवा करना चाहिए, कैसा धर्म है, कैसा भक्ति है, कैसा क्या करना चाहिए, उन्होंने साफ तरह से अर्जुन को बता दिया। अर्जुन बोल रहा है कि प्रभु मैं मारूंगा नहीं, भिक्षा मांगर खा लूंगा। प्रभु जी बोले ये तेरा धर्म नहीं है, तू जिस वेद में आया है, जिस धर्म में आया है, जिस काम करने के लिए आया है तो वही कर। मैंने कृष्ण में जन्म लिया, मैं जो चीज़ करने के लिए आया हूँ वही करूँगा, न कि मैं दिया बाती दिखाऊंगा। इसको मार, तब दिया बाती दिखाना, चाहे लेना चाहे मत देना, चाहे कुछ सब कुछ मुझे दे देना, कोई बात नहीं, मैं किसी और को दे दूंगा। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, तू अपना आँख खोल, ध्यान लगाओ मेरे को और बाहर चला, खाली कुछ कर मत, लक्ष्य मेरे पर रख, बाहर चला, लगेगा वहीं पे जहाँ मैं लगवाना चाहूँगा। क्योंकि मैं तेरा रथ हाँक रहा हूँ और झंडा के रूप में वीर बजरंग बली है। कौन तुझे हरा सकता है? जो राम का भक्त हो और जहाँ शिव का भक्त हो, एक नारायण हो, जो रथ हाँकने वाला। सोचो इतना प्रेम प्रभु जी ने बार बार समझाया, उसे हर कंसर्ट समझाया है। शोक न कर सब जाने वाले हैं, देख ये पाप कर रहे हैं, ये पहले से ही मरे हुए हैं,
देख मेरे मुंह में जा रहे हैं, अपना विराट रूप दिखाया प्रभु ने, समझाया। तो समझ, आप लोग नहीं समझते हैं कि जो पाप कर रहे, अत्याचार कर रहे हैं ना, तो प्रभु जी पहले ही मार दिए उसको, जीवित नहीं है, वो लाश है, लाश। आप लोग उसका कहना मानेंगे? गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कभी भी अन्याय का पक्ष मत लीजिएगा। जैसा रावण का हाल हुआ है, जैसा दुर्योधन का हाल हुआ है, वैसा हो जाएगा। जब भी लीजिए सत्य का पथ लीजिए, सत्य कर्म करिए। सत्य का पथ सबसे अच्छा है। अब नहीं है आपके अनुसार सत्य, आप नहीं जानते कि सत्य कौन सा है, तो कोई अच्छे ज्ञानी जैसे जीयर स्वामी जी हैं, बहुत ऋषि हैं जो सत्य निस्वार्थ सेवा करते हो, बिना लालच के करते हैं, उनसे ज्ञान लीजिए। वही ज्ञान आपको दें कौन सा सत्य है, उसी मार्ग पर चलिए। ये धन वैभव एक दिन भी टिकने वाला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। किसी के पास नहीं रहा, खुद नारायण के पास नहीं रहा, तो आपके पास रहेगा? राजा बलि के पास नहीं रहा, राजा बलि तो क्या कहना यार, उनके जैसा हम लोग बोल सकते हैं। राक्षसों में दो ही का नाम लिया जाता है, एक प्रहलाद का, एक राजा बलि का। राजा बलि अपने वचन को, अपने गुरु की बात नहीं माने। जय शुक्राचार्य का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसी भक्ति, ऐसी प्रेम करो तो प्रभु गुरु के सिवा कुछ नहीं देखे। यदि सच्चा गुरु हो, मिलेगा, मिलेगा, प्रभु के पास सच्चा गुरु मिलेगा। पहले हम लोग को जानना, अच्छा ये हम लोग समझते हैं कि महात्मा बुद्ध नहीं अलग थे, महात्मा बुद्ध नारायण के अवतार थे। तो महात्मा बुद्ध जानते उपदेश क्या दिया था, मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा। यानी ये मारने काटने वाला, लोभ वाला, लालच वाला कि 1000 पूरा कर लें उंगली का तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये सिद्ध हो जाएगा, कब रुकेगा तुम? करने से तेरा सब सिद्ध हो जाएगा। और सोचे, अच्छा मान लीजिए ठीक है, ठीक है, हो गया, तो समाप्त नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? और तुम निष्काम कर्म करेगा तो आत्मा के बारे में जान जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं मिटने वाला हूँ, मैं आत्मा कभी जल नहीं सकता, मर नहीं सकता, ये शरीर मिट जाएगा, मैं अभी यहाँ हूँ, थोड़ी देर पल यहाँ नहीं रह सकता, इसी समय इसी जगह नहीं बैठ सकता। तो तू अपने हृदय में आनंद पा जाएगा। इसी को आत्मबोध कहते हैं, इसको आत्मज्ञानी कहते हैं। जो मैं जान गया, मैं कौन हूँ, अपने अहम को मिटा लिया। अहम माने क्या होता है, मैं, मेरा। जब तक किसी के साथ सुख है वो मेरा है, और जहाँ सुख नहीं दिया, जहाँ ये काम नहीं किया, खत्म हो गया, वो मेरा नहीं रहा। ये कैसा यार गलतीपन है। मैं मेरा ये से नहीं होता है। सनातन धर्म में कहा गया कि सारी सृष्टि, सारा विश्व मेरा है। अच्छा ऐसा बताओ, सनातन धर्म में क्या क्यों कहा जाता है विश्व का कल्याण? शास्त्र में कहा गया कि सारे जीव, सारे प्राणी प्रभु के अंश हैं, सब में प्रभु का अंश है, बिना प्रभु के अंश के जीवित है ही नहीं है। सबके प्रभु को मानो। जब सब प्रभु है तो सबका कल्याण क्यों ना हो? ऐसे ही नहीं सनातन बना है। सनातन माने हो गया आत्मा, जिसके भीतर आत्मा है, जीवित है, वो सब प्रभु के दास हैं, प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के अंश हैं। तो सबका कल्याण करोगे तो तुम्हारा कल्याण कहाँ बाकी रह जाएगा? ये सब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग समझिए इस बात को, अपने हृदय में थोड़ा मंथन कीजिए। खाली हाय हाय करने मत लगिए, नहीं तो एक बम गिरेगा, सारा खत्म। एक सांप आएगा घर में, 10 का काम खत्म। एक विष मिलाएगा खाना में, खाकर गए सब खत्म। रह गया क्या? रह गया क्या बताइए, सोचिए। आग लगेगा, गैस बुझ जाएगा, खा सब खत्म, रह क्या गया? आप इस पर विचार नहीं कर। लगता है कि हम बहुत दिन जीवित रहेंगे यहाँ पे, 1000 वर्ष का प्रोग्राम बना लेते हैं। ये मेरा बेटा आएगा, मेरा नाती आएगा, मेरा ये करेगा, मेरा वो करेगा, कुछ नहीं करेगा, बर्बाद करेगा। जब तक उसे ज्ञान नहीं दीजिएगा, आत्मबोध नहीं दीजिएगा, सबकी सेवा करने को नहीं कहिएगा, तब तक आपकी सेवा कर ही नहीं सकता।
जब मैं या मेरा में लगेगा आपका सेवा करेगा, वो पूर्ण है तो करेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, पूर्ण जब तक आपका है वो कर देगा। और जहाँ ख़त्म हो गया ना, अब आपने जो किया है ना वही लात मारेगा। तो आप सोचें कि मेरे साथ ये कर रहा था, अब क्यों ऐसा कर रहा है, पगला गया, इसका मतिहरण कोई कर दिया, डायन तो ना कर दिया। नहीं, आपका पूर्ण खत्म। समझिए, ये सब फेरा मत पड़िए। होता है वो सब तो आपके पाप के कारण होता है। पूर्ण रहेगा ना, आप सत्कर्म करिएगा ना, तो आएगा, सब दुख आएगा। भगवान अच्छा बताइए, राजा हरिश्चंद्र इतना सत्य में रहे, सत्य में रहे राजा हरिश्चंद्र को क्यों कष्ट हुआ बताइए, सोचिए। वो कोई पाप नहीं किए थे, क्यों कष्ट हुआ? उनको सत्य से विचलित किया जा रहा था, इसलिए इतना कष्ट दिया जा रहा था। कोई कोई कष्ट दिया जाता है जानबूझकर कि मेरा स्वर्ग न ले ले। ऐसे ही महान कोई बन जाएगा। सूरदास के दोनों आंख नहीं थे, क्या कोई पाप किए थे? मत सोचिए। नहीं, उनको आंख न देकर का सोचा रहा था कि हम मांग ले, अपना भक्ति क्षीण कर ले। और जो ज्ञानी होता है ना, कुछ नहीं मांगता, किसी मानव से भी नहीं यार, बिना मांगे भी चल जाए। सेवा करो, निकलो, मत सोचो को मुझे दे। प्रभु कहीं ना कहीं से व्यवस्था आपको करा देंगे और उसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सबके लिए भला, विश्व के लिए भला, देश के लिए भला। सोचिए कि पहले लोग धनुष बनाते थे तो राक्षस धनुष किसी को मारने के लिए उपयोग करते थे, और राम जी कृष्ण जी उसी को बचाने के लिए उपयोग करते थे। बम है, कोई देश का सैनिक किसी की रक्षा करने के लिए, अत्याचार को, पापियों को मारने के लिए उपयोग करता है। वही नक्सलाइट, आतंकवादी निर्दोष को मारने के लिए उपयोग करता है। उसी चीज़ को उपयोग दो तरह से हुआ ना, तो उसका परिणाम दो तरह से मिलेगा ना। एक पानी प्यास को बुझाता भी है, और वही पानी किसी को डुबाता भी है। सोचो, तो हम लोग देखो वही चीज़ है, उसी को हम लोग सकारात्मक चीज़ से लेंगे, उसी चीज़ को उपयोग करेंगे उसी तरह से। वही जहर को हम दवा भी बना सकते हैं। जहर को जहर काटता है, आप लोग समझे, सोचे होंगे, नहीं काट सकता। भगवान ने जहर क्यों बनाया होगा? भगवान ने अमृत क्यों बनाया है? क्या अमृत नहीं मारता है क्या? अमृत इतना मारता है ना कि जितना जहर भी नहीं मारता है। इसीलिए कहते हैं उसका उपयोग करने आना चाहिए हर एक चीज को। अपने मन को राधा प्रेम के बारे में सोचिए, सीता के प्रेम के बारे में सोचिए, माता पार्वती के प्रेम के बारे में सोचिए। और देशवासी हैं, भगत सिंह हैं, सब चीज़ हैं। आज को हम लोग को आत्मबोध लाना होगा, राधा के बारे में जानना होगा कि वो लोग कैसे थे, उनका नाम हो गया राधा कृष्ण जी। ऐसा पता भगवान सुदामा पर क्यों झुके? आप सोचते हैं आगे पीछे डोल रहे हैं, हर एक रूप बनाकर, कभी ब्राह्मण रूप बनाकर जा रहे हैं, कभी रथ हाँकने वाले बना के जा रहे हैं। उनको एक चैन भी पता नहीं जाने दिया, किसी न कुछ रूप में आकर उनकी सहायता की। क्यों की? बस अपने विचार किए, क्यों की? नहीं करते क्या? सुदामा जी नहीं पहचानते? सुदामा सबको भगवान मानते हैं, सोच रहे कि चलो भगवान ने किसी कृपा कर दी तो कर दे, कोई बात नहीं। यही और उनको बार बार भड़का रहे हैं कृष्ण के बारे में। ये भी बात है, रथ चला रहे हैं और अपने ही विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। ये कृष्ण तुम्हारा छलिया है, तुम्हारा नहीं आता है, कृष्ण तुम्हारा दुख को नहीं देखता, तुम्हारा दोस्त कैसा है, वो बुराई छूनकर बोल भड़क रहे हैं। ऐसे मत बोलो कृष्ण के बारे में, तुमको क्यों नहीं धनी बना दिया, ये वो बना दिया, तुम्हारा काम मैं क्यों मांगू, क्यों मुझे धनी बनाए? तो ये सब सोचना होगा। वहीं कृष्ण सुदामा को भड़का रहे हैं, उनके रथ को हाँक रहे हैं। क्यों? मेरे विचार से क्या है, क्या वो आत्मबोध है ना। कोई भड़का देगा तो मेरे बारे में नहीं भड़केगा। तो उनको धन, उनकी लोभ नहीं है, उनको अपने देश की फिक्र है
ये राजा महाराजा कैसे देश राज को चला रहे हैं। तो आज के जो हम आपसे यही बात बोलते हैं कि आप ऐसे आदमी को चुनिए जो सनातन को बनाए, सबको देखभाल करे। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्यों होगा भाई, तुमने क्या किया है पुण्य कि हो। आज तो हम लोग ये नहीं समझते हैं कि आज पुण्य कहाँ हो रहा है। कहा गया है शास्त्र में कि 1000 पुण्य किए, ठेला पे ठेला पुण्य कर दो, कि थोड़ा सा पुण्य कर दो, पाप कर दो तो सारा भस्म हो जाता है। उदाहरण दिया जाता है कि सलाई, और थोड़ा सा बाढ़ दिया जाएगा तो कितना भी धान का भंडारा हो, गेहूं का भंडारा हो, चाहे कुछ चीज़ भी हो, कपड़ा का भंडारा हो, रुआ का भंडारा हो, वो एक तिल्ली का लोटी पूरा जल राख कर देगा। क्या वो पाप मेरा पुण्य का राख नहीं कर सकता? तो हम कैसे भागे उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए? हम लोग सरकार को दोष देते हैं। हम अपने से आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते? क्या हम तो कहते हैं कि एक एक आदमी को समझा सकते हैं। आत्मनिर्भर बनना होगा ना अपने से। यह शास्त्र तो कहता है कि संतुष्ट परम धर्म। हम लोग संतुष्ट कहाँ कर रहे हैं? खाना है 2 रोटी, पहनना है 1 कपड़ा, और 10 कपड़ा का सपना सोचे रखे हैं। मिल जाएगा, सोचिए मिलेगा। हमें वर्तमान को बनाना है अच्छी तरह से, भविष्य अपने आप बन जाएगा। हम बार बार कहते हैं, अगर आपने एक पल आज अगर 1 मिनट सही से जी लिया ना, तो अगला 1 मिनट सही हो जाएगा अपने आप। अपने को ज्ञानी बनिए, ज्ञानी आत्मबोध से परिपूर्ण कीजिए, हृदय को ललायत रखिए। पाप को साथ नहीं देना है, पाप को स्वीकार नहीं करना है, अन्याय को स्वीकार नहीं करना है, पहला नंबर। और सत्य को धारण करना है। असत अपने आप जो देखो, जो कपटी हैं, कपट करने वाले हैं, असत पर चलने वाले हैं, उनका साथ अपने आप प्रभु जी छुड़ा देंगे। उनका नियम है, एक को पकड़वाते हैं, दूसरे से छुड़ाते हैं, यही नियम है। तो अपने आप आपको सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएंगे, और नहीं चलेंगे तब पर भी चलाएंगे। चलाने का भी वही करते हैं। आप मत सोच ले कि हम चल रहे हैं। बस आपको ये कहना है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप जैसे रखें, जैसे चलाएं। अब जब आपने कह दिया कि जैसे रखें, जैसे चलाएं, अब विरोध नहीं, अब जैसे चला रहे उसे चलो। बस गलत मार्ग को नहीं पकड़ना है, यही सोचना होगा। यही राधा सोचती है कि मुझे किसी भी हो जाए, मैं श्री कृष्ण को अच्छा रास्ता दिखाऊंगी। श्री कृष्ण ही मेरे गुरु हैं, पति हैं, प्रेमी हैं, जो भी हैं, क्योंकि वो शिव शक्ति है राधा। आप लोग समझिए, शिव शक्ति, राम से प्रेम करने वाले शिव महादेव, उमापति, हर हर महादेव। जब नारायण मोहिनी अवतार बन गए, उसी मोहिनी अवतार को दिखाने के लिए आप मोहिनी बन गए, तो मैं आपको प्रेम में ऐसी छलूंगी, प्रेम में ऐसी पागल करूंगी कि आप विभोर हो जाएंगे। अब प्रेम कैसा होता है, प्रेम के बारे में जानिए कि प्रेम सब कुछ हो जाए, दरार पड़ जाए, पर प्रेम कम ना हो, वो राधा है। प्रेम में विश्वास, प्रेम में लोभ लालच का बात नहीं रहता है कि मैंने इसको ये दे दिया तो मुझे ये दे दे, मैं इसके लिए कर दिया तो मेरे लिए कर दे। नो, मैं कर दिया वो ना करे, तब पर भी प्रेम कम ना हो। बिना स्वार्थ, बिना लाभ लपेट क्या, ये प्रेम है। बिना कहे हृदय की बात जान जाए, वो को समझे ये कोई प्रेम है। आंख में आंख मिलाए और जान जाए कि उसकी क्या कमी है, वो प्रेम है। प्रेम करते हैं कृष्ण जी सुदामा से, प्रेम करते हैं शिव जी राम से, राम जी प्रेम करते हैं शिव से। शिव जी बोलाए नारायण, दौड़े चले आए। अगर आने में देरी हो रही है तो समझिए कहीं ना कहीं है, मेरे पास वो है, हो गया,
कि अच्छे आदमी को आने में देरी हो रही है, मैं अभी निष्कपट नहीं हूँ, मैं कपट रहित हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ भगवान से, कर रहा हूँ कुछ और सोच रहा हूँ कुछ, तो ये हो गया है कपट। हम तो कहते हैं कि आरती गा रहे हैं, आप लोग आरती का सही से पालन नहीं करते। आप गाते हैं आरती में कि नहीं कुछ है मेरा, सब कुछ है तेरा, तो चढ़ा किसको रहे हैं? क्या चढ़ा रहे? क्या अपना क्या दे रहे हैं? हम यही सवाल पूछते हैं कि अपना क्या दे रहे हैं? और वाकई सब कुछ उनका है, तो लालच हम किसको दे रहे हैं? उन्हीं को। अच्छा मान लीजिए किसी का रुपया है, उन्हीं के पैसा लिए हैं और उन्हीं को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मुझे ये करा दो, तो मैं दे क्या रहा हूँ? सोचिए, प्रभु जी मुझे ये काम करवा दो, और उन्हीं का चीज़ है, उन्हीं को देकर हम प्रभु से ये करवा दें। क्यों करवा दें? राधा ने सवाल पूछा था कृष्ण से, राधा पदुमीकरण नाम से किताब है, उसमें देख लीजिएगा, पेज नंबर 296 पे है कि राधा ने कृष्ण भगवान से सवाल पूछा, ये प्रभु सब कुछ, मन भी जब मेरा आप में चला गया, मेरा कुछ नहीं है, तो मैं चढ़ाऊँ तो चढ़ाऊँ क्या? तो प्रभु ने बोला कि तुम्हारी चाहत क्या है ये बताओ। तो उसने कहा कि चाहत में क्या है, मैं क्यों बताऊं? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, अर्जुन को भी और राधा को भी। अर्जुन को गीता में जवाब दिया है, और राधा स्तुति मणिकरम वैसे नाम का किताब है जो 67 पेज में है। राधा को जवाब दिया है कि तुम्हारा भाव, तुम्हारी चाहत पर प्रतीक है कि तुम्हें क्या चाहना है। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर मनोकामना है, कुछ चीज़ को आप पाना चाहते हैं, मान लीजिए नौकरी है, व्यवसाय है, चाहे वो चीज़ को पाना चाहते हैं, तो प्रभु जी से कहिए, हे प्रभु जी मुझे नौकरी लगा दे, चाहे कुछ चीज़ भी लगा दे, मैं उससे जन कल्याण का काम करूँगा। हे प्रभु मैं किसी को कष्ट नहीं होने दूंगा। ये आपकी नौकरी, आपका सर्विस है, आप मेरे से करवा रहे हैं खाली, मैं आपका सेवक हूँ, सेवक बन के बैठा हूँ, मालिक नहीं बनूंगा। कभी आप कहते हैं धन उनका, पैसा उनका, मेहनत उनका, और तब पर भी लालच दे रहे हो प्रभु को, ये करवा दो, नहीं करवाएंगे। आप फिर इस बात को सोचिएगा, नहीं करवाएंगे, हाँ करवाएंगे। जब निस्वार्थ हो जाइएगा, ये सब प्रभु का है, तब प्रभु जी सुनेंगे जल्दी। तो ऐसे ही भोलेनाथ है राम के प्रति, उनका ऐसे ही नहीं हनुमान जी बनकर राम जी का सेवक बनकर आ गए। मेरे राम जी अगर वन में भटकेंगे तो उनकी रक्षा करने वाला, उनको देखने वाला कौन होगा? मैं वानर रूप हनुमान जी का रूप ले लेता हूँ और जाता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ। तो जहाँ भगवान रहेंगे तहाँ भक्त नहीं जाएगा? जाएगा जरूर। अच्छा एक बार आप सुनते हैं, कलयुग में एक दिया है, क्या मेरे इस पर भाव आ रहा था, एक नाम थे कथावाचक थे, वो बोल रहे थे कि सृष्टि कभी नष्ट नहीं होगी एक कारण से, अगर दूसरा काशी बन गया तो, यानी बनारस जो भगवान के त्रिशूल पर खड़ा होगा। तो किसी ने सवाल पूछा कि वो कैसे बनेगा, तो उन्होंने यही कहा कि वो काशी बनाने के लिए प्रेमी राधा के जैसा भक्त होना चाहिए, शिव के जैसा भक्त होना चाहिए, प्रहलाद के जैसा भक्त होना चाहिए, ध्रुव के जैसा भक्त होना चाहिए, यानी ऐसा भक्त, कालिदास, तुलसीदास, मैंने ऐसा भक्त होना चाहिए जो प्रेमी हो, प्रभु का नियम का उल्लंघन न करे और काम भी बना ले, प्रेमी हो गोपी की तरह, कि भगवान को चोट लग रही है, भगवान बीमार है, कोई नहीं दे रहा है अपना धूल, और धूल अपना देने में पैर का नियम है कि जो देगा वो नरक में जाएगा, 1000 करोड़ वर्ष में नहीं, आप क्या कहें, बहुत वर्ष नरक में भोग करेगा, माने कष्ट सहेगा, जो देगा भोगना तय है। कोई नहीं दे रहा है कि मैं नरक में भोगूँ, ये भोगूँ,
ये बात राधा के पास पहुंची, गोपी के पास पहुंची। गोपी के पास भी नारद जी ने ये रखा, नारद जी भी नहीं दिए हैं। तो गोपी को कहा गया कि आप देंगी तो इतना बार नरक भोगेंगे, ये भोगेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे नरक जाना पड़े या कुछ भी जाना पड़े, मैं नरक भोगूंगी। अगर मेरे प्रेमी, मेरे प्यारे, मेरे पतिदेव, मेरे कृष्ण, मेरे भगवान को अगर कष्ट होगा, वो मुझसे सहन नहीं है, मैं अपना कष्ट सह लूंगी, लेकिन अपने प्रभु को कष्ट नहीं सहन दूंगी। उन्होंने तुरंत ही रस दे दिया। नारद जी धन हो गए, धन है गोपिया। ऐसे ही नहीं गुणगान करते हैं गोपिया राधा के भगवान। ऐसा प्रेमी होगा तो काशी बन जाएगा, तो पूरा अथु हो जाएगा, कभी नहीं इस दुनिया को मैं मिटने दूंगा। सोचो, वैसा प्रेमी होगा तो क्या काशी नया बनाएगा? अब विचार कभी कीजिएगा। मेरे सोच के कारण से तो कभी नहीं बनाएगा। उनका प्रभु के नियम का उल्लंघन करेगा वैसा प्रेमी होगा तो। अब प्रभु के नियम करने में एक गलत घाटा है, प्रभु के हृदय में चोट लगेगा। सोचो, प्रभु हृदय में चोट लगा, प्रभु दिन रात रोएंगे। वो प्रेमी भक्त मांगेगा प्रभु से, प्रभु जी को रोने देगा? कभी नहीं हो सकता। जो प्रेमी होगा, स्वार्थी होगा, क्या होगा? प्रभु जी की चोट लगे चाहे कुछ लगो, मेरा लाभ जा रहा है, मैं जीऊंगा ना हजार बड़ी से। वो सोचेगा, अपना स्वार्थ सोचेगा, इसीलिए वो नीचे गिर जाएगा। तो सोचिए, गोपी की तरह, राधा की तरह, शिव की तरह बनिए, अपना स्वार्थ मत लाइए। ये नहीं है कि आप दूसरे का कल्याण करेंगे तो आपका नहीं होगा, उससे दोगुना होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप एक बार अच्छा सोच कर देखिए, सबके बारे में भला सोच कर देखिए। लेकिन हाँ, सेवा के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, एक शरीर है, एक मानव है, यहाँ सबका कर्तव्य अपना अपना बन जाता है। एक आदमी सोचेगा कि पूरा दुनिया को बदल दे, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। सभी को अपना अपना कर्म, अपना अपना एथुल उठाना होगा अपने अपने हाथ में। एक भगत सिंह ही देश को आज़ाद नहीं कर सकते, उनके साथ अनेकों खड़ा हुए, तब आज हमारा देश आज़ाद हुआ। एक मार्ग दिखाता है गुरु, उसी मार्ग पर चलना होगा हम लोग शिष्य को। नहीं चलेंगे तो गुरु का जीवन तो क्या हो जाएगा, वो सच्चा मार्ग दिखा जाएगा। हम लोग अगर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम अपने आप अपने पे कुल्हाड़ी मारेंगे, समझ जाइए। सबकी सेवा पे मतलब सबकी सेवा, आपसे जो बन जाए वो कीजिए। भाव वही होना चाहिए कि उचित कल्याण हो। राधा का आज जन्म उत्सव है, मैं आपके राधा के बारे में भाव बता दिया। दुनिया है, प्रेमी बनना पड़ेगा। आज के दिन में रितेश्वर महाराज ने लिखा, मैं आपसे कहता हूँ, गुरुवर कोई नहीं है। आप उनके जीवनी के बारे में सोचिए, पढ़िए, आप उनकी कथाएं सुनिए। हम नहीं जानते को क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लोभी है कि नहीं लोभी हैं। उनकी कथाएं हमारे मन को, गंदे विचार को बदल दे। प्रेमानंद जी को सुनिए, जीआर स्वामी जी को सुनिए। जय श्री राधे कृष्ण। महादेव।